लीतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कलमशनाशाय जानवापतये नमः। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शत युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूपानुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी का यथा योग्य अभिवादन। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी द्वारा रचित श्री उपदेशामृत के 7वें श्लोक को हम लोग पठन पाठन कर रहे थे।
7वें श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा, अहो जिनकी रसना अविद्या रूपी पित्त के द्वारा संतप्त है, वो अविद्या का कारण क्या है? अविद्या का कारण है भगवान श्री कृष्ण से विमुखता, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को भूल जाना ही अविद्या का कारण है। और सारी अविद्याओं का मूल है कि मैं भगवान का सेवक नहीं, मैं ये शरीर हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं स्वामी हूँ। ये सारी अविद्याओं का मूल मूल अविद्या है। तो जिनको पित्तरोग हो गया है, पित्तरोग का अर्थ है पीलिया। किसके कारण पित्तरोग हो गया है? वो क्या पित्तरोग है? अविद्या रूपी जो पित्तरोग है, उसके द्वारा जो रसना है वो संतप्त है, वो तप्त है। अनादिकाल से कृष्ण विमुख रहने से जो अविद्या द्वारा ग्रस्त है, ऐसे लोगों को श्री कृष्ण नाम चरित आदि रूप जो है वो क्या है? वो अत्यंत मीठी मिश्री है, परंतु मीठी मिश्री होने पर भी वो स्वादिष्ट नहीं लगती, उसका रस नहीं आता। जैसे जॉइंडिस का जो पेशेंट है, तो मिश्री मीठी है, लेकिन जॉइंडिस का रोग होने पर वो मिश्री मीठी नहीं लगती, वो मिश्री कड़वी लगती है। इसमें मिश्री का दोष नहीं है, दोष है रोग का। परंतु रोग का उपचार वो मिश्री ही है, तो उसे औषधि समझ करके कड़वी लगने पर भी उसको लगातार लेते रहना चाहिए। उसको लेते रहने से ये पीलिया का रोग जो है ये धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। और जितने परिमाण में ये रोग ठीक होने लगेगा, उतने परिमाण में मिश्री जो है वो मीठी लगने लगेगी। अर्थात भगवान को भूल करके जो अविद्या का रोग लोगों को लगा हुआ है, इसके कारण वे जिह्वा से संसार की कोई भी बात कर सकते हैं, बहुत समय तक बोल सकते हैं, बहुत समय तक बात कर सकते हैं, परंतु उस जिह्वा पर भगवान का नाम, भगवान का रूप और भगवान की लीला आदि जो है वो उस जिह्वा पर नहीं कीर्तन करती है। तो ये किस कारण है? जैसे क्यों ये अच्छा नहीं लगता है? जैसे पीलिया के मरीज को मिश्री अच्छी नहीं लगती, तो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला ये सब मिश्री के जैसा मीठा है, परंतु वो अविद्या रूपी रोग होने के कारण ये भगवान का नाम, रूप और उनका चरित्र आदि जो है ये कड़वा लगता है। लेकिन फिर भी उपाय क्या है? उपाय यही है कि कड़वा लगने पर भी इसको औषधि के रूप में लेते रहना चाहिए। और लेते लेते अविद्या जो है, अविद्या रूपी रोग जो है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। और जितने परिमाण में वो रोग ठीक होने लगेगा, उतने परिमाण में भगवान के नाम और भगवान का रूप और भगवान के गुण और भगवान की लीला ये सब मिश्री के जैसी मीठी है। तो इसका जो मिठास का रस है वो उतने परिमाण में आने लगेगा। हम्म। किंतु श्रद्धा पूर्वक उसी श्री कृष्ण नाम चरित आदि रूप
मिश्री का निरंतर सेवन करने पर वही क्रमशः, क्रमशः का अर्थ है धीरे धीरे, सुस्वादु लगने लगती है और कृष्ण विमुखता अर्थात अविद्या रूपी पित्त रोग का समूल विनाशक भी बन जाती है। तो हमने इसका जो भावार्थ है वो श्री राधा रमन जी के अनुसार हमने सुना था, और हम इसकी पीयूष वृष्णि वृत्ति को अध्ययन करने वाले हैं, जो शील भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा रचित है। इस श्लोक पर जो उन्होंने टीका किया है वो जिस ग्रंथ में किया उसी को कहते हैं पीयूष वृष्णि वृत्ति। तो कह रहे हैं कि तीसरे श्लोक में, इसी ग्रंथ के तीसरे श्लोक में भक्ति पोषक जिन गुणों को बतलाया गया है उनके साथ साथ संबंध ज्ञान के सहित कृष्ण नाम आदि अनुशीलन की प्रणाली का भी इस श्लोक में वर्णन। तो हम लोग तो सातवां श्लोक है, तीसरा श्लोक तो पढ़ करके आ गए, आप लोग सुन रहे हैं लगातार। किसी को स्मरण है तीसरा श्लोक में रूप गोसाई पाद जी ने क्या कहा था? हम्म, किसी ने नोट किया हो? जहाँ नोट किया हो वहां से बताओ। किसी को स्मरण नहीं है? किसी ने नोट भी नहीं किया? तो ऐसे तो ग्रंथ अध्ययन से लाभ नहीं होने वाला। इसको तो साधारण भाषा में कहते हैं आगे दौड़ और पीछे छोड़। जबकि होना तो ये चाहिए कि जो हो गया वो तो हमारी संपत्ति हो ही गई, उसमें और भी हमको ऐड करते रहना चाहिए। हम्म, और भी हमको उसमें ऐड करते रहना चाहिए, तब तो ये संपत्ति एकत्र होगी। वरना ये तो बंदर के जैसा व्यवहार हो जाएगा। बंदर क्या करता है, वो जो मक्का का खेत होता है, छल्ली का खेत, उसमें घुस जाता है और एक छल्ली एक भुट्टा को तोड़ता है और अपनी बगल में दबा लेता है। फिर दूसरा तोड़ता है तो बगल को उठाता है, तब तक वो पहले वाली निकल जाती है, दूसरे को दबा लेता है। वो सोचता है दो हो गए। इसी प्रकार से तीन चार पाँच छः सात आठ 10 20 100, लेकिन जब खेत से बाहर आता है तो बगल में केवल एक ही छल्ली, एक ही भुट्टा होता है। तो ऐसी स्थिति नहीं करें। तीसरे श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा था, उत्साह निश्चयाद धैर्यात तत तत कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो व्रते षड्वीर भक्तिर प्रसिद्धति। इसका अर्थ है कि भक्ति को बढ़ाने वाले नियमों में उत्साह रखना। भक्ति में कोई नियम नहीं है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति में किसी नियम को पालन नहीं करना, ये भक्ति नहीं है। और नियम ही भक्ति है तो ये भी भक्ति नहीं है। हम्म? परंतु जो भक्ति को बढ़ाने वाले जो नियम है जिनसे भक्ति बढ़ती है,
ऐसे नियमों के में श्रद्धा रखनी चाहिए, उत्साह रखने चाहिए। शास्त्र और शास्त्र के अनुकूल जो गुरुदेव के वचन हैं, उनमें दृढ़ विश्वास रखना। हम्म, इसको कहा निश्चय। और बहुत सारी विघ्न बाधा आने पर भी, अथवा भक्ति में विलंब होने पर भी, भक्ति के साधनों में धैर्य रखना, ये है धैर्य। उत्साह, निश्चय, धैर्य। तत तत कर्म कर्म प्रवर्तनात्, श्रवण कीर्तन आदि जो भक्ति के अंग हैं, उनका पालन करना। पालन करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की प्रीति। तो दो कार्य करना। एक तो उनके जो, उनमें प्रीति बढ़ाने वाले जो भक्ति के अंग हैं, उनका पालन करना। और दूसरा, जो उनके चरणों में प्रीति को घटाने वाले जो कार्य हैं, प्रीति को कम करने वाले कार्य हैं, उसमें जो बाधाएं, जैसे भोग और विलास, इनको छोड़ना। ये है तत्त कर्म प्रवर्तनात्। संग त्यागात। और जो भक्ति विरोधी जो स्त्री संग है, अवैध स्त्री संग है, पति पत्नी के बाहर जो स्त्रियों का पुरुषों में आकर्षण और पुरुषों का स्त्रियों में आकर्षण है, उसको छोड़ना। और सतोव्रते। सतोव्रते मतलब व्रति कैसी होनी चाहिए? सतोगुणी। अर्थात जैसे भक्त लोग सदाचार का पालन करते हैं, उसी प्रकार से सदाचार के पालन करने का प्रयास करना। ये 6 प्रकार के साधन है। ये 6 प्रकार के साधन से जो भक्ति है प्रसिद्धति, उसमें भक्त प्रसिद्धति का अर्थ है वृद्धि होती है। तो ये भक्ति पोषक गुण है। अगला श्लोक पहले श्लोकों पर से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? जो पिछले श्लोक हैं, अगले श्लोक को आचरण करने के साथ जो पूर्व में जो श्लोक हैं, उन श्लोकों को संग रखना चाहिए। उन श्लोकों को ऐसा नहीं उनको छोड़ करके अब इसका आचरण करें, परसों दूसरा श्लोक पढ़ा तो पहले को छोड़ दिया, उसको आचरण करें। ये सब मिला जुला करके ही उपदेशामृत है। तो कह रहे तीसरे श्लोक में भक्ति पोषक जिन गुणों को बतलाया गया है, उनको तो आचरण करना ही करना है। अर्थात भक्ति के नियमों में उत्साह हमेशा बना रहना चाहिए। शास्त्र में और गुरु के आदेश में हमेशा निश्चय रखना चाहिए, और धैर्य रखना चाहिए, धीर रखना चाहिए। समय आने पर फल पकेगा। तत्त कर्म, भक्ति के अनुकूल जो कर्म है उनमें प्रवृत्त होना चाहिए, और उसके जो प्रतिकूल कर्म है उनमें निवृत्त होना चाहिए। हाँ, और असत्संग का त्याग करना चाहिए, और भक्तों से जैसी जो है वो सदाचारी होना चाहिए। और उसके साथ साथ संबंध ज्ञान के सहित। संबंध ज्ञान कौन संबंध ज्ञान ज्ञान कौन देते हैं? संबंध ज्ञान प्रदाता गुरु है। गुरु संबंध ज्ञान प्रदान करता है। और मूल संबंध क्या है कृष्ण से? कि कृष्ण प्रभु है, हम उनके सेवक हैं। यहीं से प्रारंभ करना है। और यहां से प्रारंभ करके भक्ति में जैसे 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 उन्नति हो जाएगी, और अगला श्लोक जो हम पढ़ेंगे, जो इसका ये उपदेशामृत सारे शास्त्रों के उपदेशों का सार है, और उपदेशामृत का सार जो है वो 8वां श्लोक है।
उसमें हम यही पढ़ेंगे कि साधन प्रारंभ करके और धीरे 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 क्रमशः उन्नति करते हुए जब पूर्ण रूप में उन्नति हो जाएगी तो हमारा स्वरूप सिद्ध हो जाएगा। स्वरूप सिद्ध होने का अर्थ क्या है? गुरु जी ने कहा कि तुम्हारे गुरु जी ने संबंध करा दिया भगवान से कि तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं, भगवान तुम्हारे हमेशा हमेशा के लिए प्रभु हैं और तुम हमेशा हमेशा के लिए उनके सेवक हो। हाँ, तो एक तो ये हो गया सेवक हैं, परंतु मूल रूप में उन हमारा स्वरूप क्या है, अर्थात हमारा उनसे क्या संबंध है। क्योंकि 5 प्रकार के संबंध श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने बताए हैं, उन 5 में से जो गौड़ीय वैष्णव है वो 4 को ही सम्मान देते हैं। तो उन 4 में कोई हम में से भगवान का दास है। दास भी क्या करते हैं? दास भगवान की सेवा करते हैं, यही से सेवा मूल है। कोई भगवान का सखा है तो उसमें भी क्या है? उसमें भी सेवा ही मूल है। सखा क्या करते हैं? सखा भी कृष्ण को प्रसन्न करने के उद्देश्य से कृष्ण की सेवा करते हैं। और कोई कृष्ण के माता पिता की भावना से सेवा करते हैं, उसमें भी क्या है? उसमें भी सेवा है। और कोई श्रृंगार रस के सेवक हैं, उनमें से कोई पत्नी होकर के कृष्ण को पति स्वीकार करके उनकी सेवा करते हैं, और कुछ जो है प्रेमिका होकर के उनको प्रियतम मान करके उनकी सेवा करते हैं। लेकिन ये हमारा स्वरूप है, परंतु स्वरूप सिद्ध होगा बाद में। पहले गुरु जी ने जो संबंध ज्ञान दिया, उस संबंध ज्ञान को लेकर के हम जीवेर स्वरूप है नित्येर कृष्णदास। हाँ, जीव का जो स्वरूप है वो नित्य सनातन कृष्ण का दास है। इस संबंध ज्ञान को ग्रहण करके, संबंध ज्ञान का हमेशा स्मरण रख करके, और अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वैधानिक जो स्थिति है, जो कृष्ण के सेवक हैं, उस सेवक के रूप में क्या करे, ये जो तीसरा श्लोक में जो बताया गया है, इन सबको, ये जो 6 चीजें हैं, इनको ध्यान में रखते हुए, इनका पालन करते हुए भगवान का भजन करेंगे। और भजन करते 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 उन्नति होगी तो हमारा स्वरूप के हम उनके माता पिता हैं, या हम उनके सखा हैं, या हम उनके सेवक हैं, या हम उनकी पत्नी हैं, या हम उनकी प्रियतमा हैं। ये जो हमारा जो मूल स्वरूप है, ये धीरे धीरे इसका दर्शन हो जाएगा। उसको कहते हैं सिद्धि। हाँ, जैसे चावल को पानी के साथ मिला करके चूल्हा में रख देते हैं, और फिर कुछ देर के बाद चमचा से एक चावल निकाल के देखते हैं, उसको दबा के देखते हैं, अगर वो दब गया तो चावल क्या हो गया? सिद्ध हो गया। अर्थात जो उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था चावल को उबालना, सॉफ्ट करना, तो वो सिद्ध हो गया। तो उद्देश्य क्या है? कृष्ण से हमारा जो नित्य सनातन जो संबंध है उसको सिद्ध करना, अर्थात उसमें स्थित होकर के उन भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। हाँ, ठीक है। तो कृष्ण नाम आदि जो है वो भजन की प्रणाली भी जो है इस श्लोक में बताई है। तो अविद्या रूपी पित्त से उत्तप्त रसना द्वारा कृष्ण की लीला कथाओं और उनके नाम आदि का कीर्तन नहीं हो सकता। जिनमें अविद्या है वे लोग जो है भगवान के नाम रूप गुण आदि का कीर्तन नहीं कर सकते। कुछ भी कीर्तन कर सकते हैं, किसी की चुगली का कीर्तन कर सकते हैं, किसी के दोष का कीर्तन कर सकते हैं, अपने पति, अपनी संतान, अपने पीहर, अपना ससुराल का महिमा का कीर्तन कर सकते हैं, अपनी शिक्षा, अपने पद, अपना रूप, अपने धन,
इस सब का कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन भगवान के नाम रूप गुण का कीर्तन नहीं कर सकते, जिनको अविद्या है। अविद्या मतलब जो कृष्ण विमुख है। किंतु तब भी आदर के साथ नित्य प्रति सेवन करने से नामचरित आदि रूपी मिश्री अविद्या रोग को नाश करने में समर्थ होती है। अर्थात उनके नाम का जप जो है, रस आए तब भी, रस नहीं आए तब भी क्या करना चाहिए, उनके नाम को नित्य निरंतर जप करना चाहिए। भगवान की कथा सुनने में रस आए तब भी, रस नहीं आए तब भी नियम पूर्वक भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। ये सब कीर्तन है। कथा में भी क्या है, कथा में भगवान के रूप का कीर्तन होगा, या भगवान की लीला का कीर्तन होगा, या भगवान के परिकरों का कीर्तन होगा, भगवान के धाम का कीर्तन होगा, भगवान के गुणों का कीर्तन होगा, भगवान के नाम की महिमा का कीर्तन होगा। सब कथा भी क्या है, वो भी कीर्तन है। अर्थात कीर्तन का श्रवण और कीर्तन का कीर्तन करते रहना चाहिए। कृष्ण रूप जो है वो कैसा है, वो विभू चैतन्य सूर्य की किरण कणों के समान प्रत्येक जीव जो है वो स्वभावतः कृष्णदास है। तो भगवान जो है, जैसे सूर्य की किरणें जो हैं वो सब स्थान पर पहुंच जाती हैं, ऐसे ही भगवान कैसे हैं, सूर्य के जैसे विभू चैतन्य है, बल्कि कहें सूर्य भगवान के जैसे चैतन्य। हम भी चैतन्य हैं, हम में भी चेतना है। चेतना नहीं होती तो हम बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं। चेतना है तो चेतना के कारण, हाँ, चेतना के कारण हमको ये सारा ज्ञान प्राप्त होता है। और जब चेतना नहीं रहती है तो ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। हम तो चेतन है, लेकिन हम अणु चेतन है। हाँ, जैसे सूर्य है और सूर्य की किरण का कण है, तो सूर्य जो है वो विभू चेतन है, और सूर्य की किरण का एक कण जो है वो अणु चेतन है। ऐसे ही भगवान जो है वो विभू चेतन है, पूर्ण रूप में वो चेतन है, और हम जो जीव हैं वो कैसे हैं, हम अणु चेतन है। आप लोगों को समझ आ रहा है? भाषा कठिन है क्या? कोई नहीं। बोलो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है प्रभु जी। अच्छा, ठीक है। तो भगवान जो है वो विभू चेतन है, और हम कौन है, हम अणु चेतन है। तो अणु जो है वो विभू का कारण है, विभू जो है अणु का कारण है। जैसे जो सूर्य की किरण का कण है उसका कारण कौन है, सूर्य। ऐसे ही हमारा कारण, हमारे कारण कौन है, हमारे कारण है भगवान। हाँ, तो हमारे कारण भगवान होने के कारण हम भगवान के दास हैं। हमारा परिचय क्या है, हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, सनातन परिचय हमारा है, हमारी वैधानिक स्थिति है कि हम नित्य कृष्ण के दास हैं। फॉल्स ईगो क्या है, हम संसार में स्वामी हैं, हम संसार में ये हैं वो हैं, ये सब फॉल्स ईगो है। ट्रू ईगो क्या है, ट्रू ईगो है कि हम नित्य कृष्ण दास हैं, और इस कृष्ण दास्य की विस्मृति से जीव अविद्या रूप रोग से ग्रस्त हो गया है। हाँ, संसार के लोग जो है वो ये भूल गए, आमी नित्य कृष्ण दास यही कथा भूले। हाँ, माया और नफरा या चिर दिन बोले, कबू राजा कबू प्रजा कबू कीट क्षुद्र। आमी, मैं नित्य हमेशा ही कृष्ण का दास हूं, यही कथा, ये बात को भूल गए। और ये बात को भूल करके
कभी राजा बन रहे हैं, कभी प्रजा बन रहे हैं, कभी दास बन रहे हैं, कभी स्वामी बन रहे हैं, कभी ऊंची जाति, कभी नीची जाति, कभी गरीब, कभी अमीर, कभी ज्ञानी, कभी अज्ञानी, कभी देवता, कभी असुर। हाँ, ऐसे जो है भटक रहे हैं। ये भटकाव का कारण क्या है? ये भटकाव का कारण है अविद्या। और अविद्या क्या है? अविद्या है भगवान श्री कृष्ण की विस्मृति। इस अविद्या रूपी रोग के कारण कृष्ण नाम चरित आदि के प्रति जो है वो रुचि कैसी हो गई है? वो शून्य हो गई है। किंतु देखो, शून्य हो गई कि पता कैसे लगता है? कि सिनेमा हॉल में जाकर के चुपचाप बैठ करके सिनेमा में जो चल रहा है 3 घंटा, उसको तो सुन सकते हैं, है ना? 3 घंटा का भी सिनेमा होता है, 3.5 घंटा का भी सिनेमा होता है। तो 3 घंटा जो सिनेमा में चल रहा है उस कथा को तो सुन सकते हैं, परंतु आधा घंटा 40 मिनट भगवान की कथा को नहीं सुन पाते हैं। भगवान की कथा में रुचि नहीं आती है। इसका कारण क्या? अगर भगवान की कथा में रुचि नहीं है, अगर भगवान के नाम में रुचि नहीं है, अर्थात भगवान का नाम स्वयं जिह्वा पर नहीं आता है, और भगवान की कथा सुनने के लिए हाँ लालायित नहीं रहते हैं, चेष्टा प्रयास नहीं करते हैं, हाँ, तो ये सब क्या है? इस सब का अर्थ है कि अविद्या रूपी रोग से ग्रस्त है। किंतु साधु गुरु वैष्णव की कृपा से सत्संग का सेवन करके वह पुनः श्री कृष्ण नाम गुण रूप लीला का स्मरण करने में समर्थ हो जाता है ना? एक ही उपाय है, इसलिए सारे शास्त्रों ने एक ही स्वर से कहा, साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र। हमारे पास कोई दूसरा और उपाय नहीं है। साधु के अनुगत्य में एक बार साधु के चरणों का आश्रय ले लें, साधु के वचनों में हमारी श्रद्धा हो जाए, तो बाकी सब काम तो साधु की कृपा से हो जाए। नाम में भी रुचि हो जाएगी, कथा में भी रुचि हो जाएगी, और अनर्थों की निवृत्ति भी हो जाएगी। हाँ, और वो अपना जो मूल स्वभाव है, मूल स्वभाव क्या है? कृष्णदास। उस मूल स्वभाव को फिर से प्राप्त कर लेगा। कृष्ण को भूलने पर वो स्वभाव भी भूल गया, तो वो स्वभाव भी छूट गया। लेकिन इस प्रकार से साधु संग में श्रवण कीर्तन के द्वारा वो जो उसका मूल स्वभाव है उसको प्राप्त कर लेगा, क्योंकि अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी। अनर्थों की निवृत्ति होने पर जो अपना स्वरूप है वो साफ साफ दिखाई देने लगेगा। जैसे जैसे स्व स्वभाव का विकास होता जाता है, वैसे वैसे ही भगवान के नाम चरित आदि में रुचि बढ़ती जाती है। इसके साथ ही जीव की अविद्या भी क्रमशः दूर होती जाती है। स्व स्वभाव, स्व माने अपना स्वभाव। हाँ, जैसे जैसे हमारा स्वभाव जो है वो उसका विकास होता जाएगा, हमको कन्विक्शन आती जाएगी, और कन्विक्शन के साथ हम उस सेवा करने लगेंगे सेवक के रूप में। तो ये जो भगवान का नाम रूप चरित आदि जो है गुण आदि है, इसमें अपने आप रुचि बढ़ जाएगी। और इसमें जैसे जैसे रुचि बढ़ेगी वैसे वैसे अविद्या का क्या है? वो विनाश हो जाएगा। हम्म। और मिश्री ही तुलना का स्थल है, और मिश्री की तुलना से ही ये जो विचार है इसको समझा जा सकता है और समझाया जा सकता है। अन्यथा इस विचार को ना कोई समझ सकता है और ना कोई समझा सकता है। क्या विचार है? कि जिस प्रकार पीलिया रोग ग्रस्त रसना को मिश्री मीठी नहीं लगती,
किंतु मिश्री का सेवन करते रहने से पित्त का जैसे जैसे नाश होता जाएगा, अर्थात पीलिया रोग का जैसे जैसे नाश होता जाएगा, वैसे वैसे मिश्री मीठी लगने लगेगी। इसलिए क्या करना चाहिए? जो तीसरा श्लोक बताया, उत्साह, निश्चय, विश्वास और धैर्य के साथ कृष्ण नाम चरित आदि का श्रवण कीर्तन करते रहना चाहिए। श्रवण भी करना चाहिए और कीर्तन भी करना चाहिए। साधुओं के संग में नाम का भी श्रवण करना चाहिए और फिर कीर्तन भी करना चाहिए। इसी प्रकार से कथा का भी श्रवण करना चाहिए और फिर कथा का भी कीर्तन करना चाहिए। हाँ, यही उपाय है। इस उपाय को छोड़ करके अन्य कोई उपाय नहीं है। लेकिन फिर भी ये बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों की जो रुचि है वो विपरीत है। ये उपाय पता लग गए, बुद्धि से तो आप पता लग गए। हम में से सब कह सकते हैं कि कोई नई बात तो नहीं बताई जा रही है, ये तो पहले भी सुना है, लेकिन फिर भी बार बार बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि गोस्वामी वर्गों की, हमारे गुरु वर्गों की ऐसी कृपा है कि किसी बात को बार बार कहने से, बार बार दोहराने से, बार बार कहने से उसका बात का इम्प्रेशन रह जाता है। और वो इम्प्रेशन ही धीरे धीरे क्या है, हमें उस ओर अग्रसर कर सकता है, हमें उस ओर ले जा सकता है। क्योंकि हमारा स्वभाव है कि हम सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं। संसार में विनाश की बात को सुन करके तो बड़ा आकर्षित हो जाते हैं हम, लेकिन हमारा जो मंगल जिसमें है, जिसमें हमारे मंगल का उपाय छिपा हुआ है, ऐसी बातों को सुन करके हम क्या करते हैं, अपने मंगल के उपाय को सुन करके अनसुनी कर देते हैं। ये है हमारा दुर्भाग्य, जिसको श्रीमद् भागवतम में कहा कि कलयुग के जीव क्या है, वो प्राय दुर्भाग्यशाली होंगे। हाँ, तो यही हमारा दुर्भाग्य है। तो उसी दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन करने के लिए ये साधु वर्ग क्या कर रहे हैं, गोस्वामी वर्ग, हमारे गुरु वर्ग क्या कर रहे हैं, वो बातों को बार 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 दोहरा रहे हैं। कभी इस तरह से, कभी उस तरह से बार बार दोहरा रहे हैं, ताकि कभी हमारे दिमाग में उसका इम्प्रेशन बने और कभी हम उसको ग्रहण करें, और ग्रहण करके हम उसका आचरण करें। और जितने परिमाण में निष्कपट होकर के उसका आचरण करेंगे, उतने परिमाण में हमारी भक्ति में वृद्धि होगी और हम अपने स्वरूप सिद्धि की ओर अग्रसर होंगे और हमारे अविद्या और अनर्थ जो है उनका समूल विनाश हो। ठीक है। आज के विषय से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है? आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, जो हम सुनते हैं ये विचार कहीं और सुनने के लिए नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इन विचारों को क्या करो, एक कॉपी बना लो, जहां भी हृदय स्पर्शी विचार हो उसको नोट कर लिया करो। जो नोट किया है उसको बीच बीच में दोहरा लेने से वो जो है स्मृति बनी रहती है। या जो नोट किया है उसको, जो आपके प्रिय जन हैं, हाँ, उनको आप दोहराओ, उनको आप बताओ। यही महाप्रभु का आदेश है, हमारा आज्ञा है, गुरु हैया तारा ही देश, जारे देखो तारे का हो कृष्ण उपदेश। हाँ, इस प्रकार से गुरु होकर के, हाँ, सुने, पहले सुने शिष्य होकर के, और फिर गुरु होकर के उनको दोहराएं। तो ये श्रवण और कीर्तन होगा, और श्रवण कीर्तन से हमारा स्मरण बन जाएगा। ठीक है। किसी का कोई अगर प्रश्न नहीं है, आप लोगों को सब समझ में आ गया, तो फिर जय ध्वनि दो। और ये कुछ लोग कीर्तन करते हैं और कीर्तन करने के बाद छोड़ देते हैं। वैसे लोगों को आप कीर्तन कराओ,
जो कीर्तन में भी, कीर्तन करने में ही उत्साह ना हो, कीर्तन करने में भी उत्साह हो और सुनने में भी उत्साह हो। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक कीर्तन क्या करेंगे? सुरताल कीर्तन नहीं है, शब्दों को दोहराना कीर्तन नहीं है। हाँ, सुन करके, हाँ, जान करके और उनमें श्रद्धा रख करके और अपने मंगल के उद्देश्य से उसकी पुनरावृत्ति करना, ये कीर्तन है। तो जिन लोगों की रुचि कथा में नहीं है उनको थोड़ा सा विश्राम। ठीक है, जय ध्वनि दो। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप जय ध्वनि देंगे? हरे कृष्णा प्रभु। हरीश वर्मा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं करती हूँ जय ध्वनि। हाँ, दे दो। ओम श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधारी। आवाज आ रही है प्रभु जी? आ रही है। अच्छा। ओम श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। जय। जय अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेद प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञा भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री श्रील गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज की जय। जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय जय। श्री वेदांताचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय। जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय। जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। जय। जय श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। जय। जय स्वरूप दामोदर राय रामानंद आदि श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय। जय श्री रामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय। श्री द्वीप मायापुर सीमंत द्वीप गोद्रुम द्वीप मध्य द्वीप कोल द्वीप ऋतु द्वीप जन्नु द्वीप मोद्रुम द्वीप रुद्र द्वीपात्मक श्री नवद्वीप धाम की जय। जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन द्वादश वनात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। जय। द्वादश उपवन की जय। श्री श्याम जय। कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। जय। सुदर्शन जू की जय। जय। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रभु श्री प्रहलाद महाराज की जय। जय। चारों धाम की जय। चारों संप्रदायों की जय। चारों आचार्यों की जय। जय। आकर महाराज श्री चैतन्य मठ की जय। जय। श्री गौड़ीय वेदांत समिति की जय। श्री जय। देवानंद गौड़ीय मठ और अन्य अन्य शाखा मठ समूह की जय। जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। समागम भक्त वृंद की जय। श्री गौर नंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल। आज जय के श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। श्री उपदेशामृत ग्रंथ की जय। आज के सत्संग की जय। आज के आनंद की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताई हमारे गौर आनंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा।